सो अगर आपका भी एग्जामिनेशन कल है या फिर अगर आप आज देख रहे हैं और आज ही सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हो या फर्दर शिफ्ट में कभी भी होने वाली है, तो ये वीडियोस पूरे बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि इस वीडियोस में कंप्लीटली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा किस बच्चे की मैक्सिमम किस वजह से निगेटिव हो जाती है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जैसा थंबनेल देखा होगा तुक्का ट्रिक, तो ये तुक्का ट्रिक आप लोग को ना वो पेड बैच जो बच्चे खरीदते हैं और देखते हैं उन सारे से प्रो लेवल का मैं बताऊंगा, सारे फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ फील करवा दूंगा, ताकि आप क्या करो कि अगर 5 क्वेश्चन बनाओ 2 गलत हो जाए तो 20 माइनस 2, सॉरी 5 क्वेश्चन बनाओ जिसमें 2 गलत हो जाए तो 12 माइनस 2 यानी 10 नंबर को आपका आराम से आ जाए, इस तरह का। या फिर आप ऐसा करते हो कि 50 क्वेश्चन बनाते हो और 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इन दैट केस आपका अगर 40 सही होता है तो 160 और माइनस 10 यानी 150 आ जाए। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अगर आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, मैंने बहुत सारे बच्चों की हेल्प करी है विद द कंटेंट, विद द मटेरियल्स, अलोंग विद द एक्सपर्टीज। एंड लास्ट मोमेंट पे अब क्या है कि हम लोग तो कुछ भी करने के लिए रेडी होंगे, तो एक बार ये भी कोशिश कर लेंगे अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो तुक्का कैसे लगा लेते हैं। तो आप अगर ये लगाएंगे तो जो बच्चा 4000 5000 का बैच खरीद के तुक्का ट्रिक पढ़ता है उससे बेहतर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट तुक्का किस बच्चों को लगाना है, किस कंडीशंस में लगाना है, कहां लगाना है और आपकी एग्जामिनेशन कब है तो कैसे पढ़ना चाहिए, पूरे हम एक्सप्लेन कर देंगे इस वीडियोस में, ताकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अभी से पढ़ाई कर पाएंगे। आप देख सकते हैं खुद मैंने जेईई 2022 में 33 मार्क्स से 186 मार्क्स तक इंप्रूवमेंट किया था जस्ट इन 18 डेज। आप लोग गूगल कर लेना, 18 दिन रिजल्ट के बाद हमारा एग्जामिनेशन का डेट था। तो हम लोग कैसे माइंड को स्टेबलाइज किए थे। इसके साथ साथ सबसे मेन मोटो हमारा फोकस यही रहेगा स्टिल कि आप लोग की जो निगेटिव मार्किंग होती है उसको कैसे किया जाए, यानी निगेटिव को मैक्सिमाइज और पॉजिटिव को सॉरी मिनिमाइज और पॉजिटिव को मैक्सिमाइज करके और करेक्शंस को भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा सिल्ली मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं वो सिल्ली मिस्टेक्स को भी कम कर सकते हैं। कैसे? वो लास्ट के मोमेंट में आप लोग को ये माइंडसेट से अप्रोच करना पड़ेगा, तब आपका ये सारी चीजें नहीं होगी। तो अगर इस चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो सारी ही वीडियोस मिलेगी जो वीडियोस का डिमांड आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो कि भैया कल ही मुझे ये पार्टिकुलर टॉपिक्स पे कम से कम नहीं भी तो 250 प्लस मैसेजेस रिसीव हुए थे कि भैया मुझे बता दो कि लास्ट मोमेंट पे सिल्ली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, तुक्का कैसे लगाए। तो कंप्लीटली मैं लेके आ गया हूं। ऐसे मैं तुक्का के अगेंस्ट हूं, बट डेफिनेटली आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बिकॉज जब हमारे पास चांसेस हैं तो हम उसका एट लास्ट मोमेंट तो ले ही सकते हैं ना। तो कंप्लीटली देखेंगे। माई सेल्फ एन सो आई एम फ्रॉम IIT पटना, करंटली वर्किंग एज पार्ट टाइम रिसर्चर एट IIT भिलाई डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। सो दैट अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स हो, अगर आपके पास 2-3 दिन बचा हुआ है, अभी भी 2 दिन भी बचा हुआ है, तो मैं बता देता हूं हमारी कंफर्म क्वेश्चन से जो मैथमेटिक्स से इस स्टूडेंट्स की 99.9 परसेंटाइल आई है, जस्ट बिकॉज कि हमारी कंफर्म क्वेश्चन से जो मैथमेटिक्स जिसको कि आप 15 से 20 घंटे देके बहुत अच्छा आसानी से पढ़ सकते हो, इससे हर एक शिफ्ट में 12 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। ये होता कैसे है मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूं। इससे पहले देखोगे नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स में देख सकते हैं इस बच्चे की 99.9 परसेंटाइल बनी है, जस्ट बिकॉज कि हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन इस बच्चे से पूछ ली गई थी। ये कंप्लीटली होती क्या है, इसके साथ साथ आपको मास्टर पीडीएफ के बारे में बताया जाएगा। तो हम कंप्लीटली पहले शिफ्ट वाइज कर देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो भी आप लोग मार्क्स दे रहे हैं, सेम बच्चों की सेम सिलेक्शन हुई है। तो इसमें इस शिफ्ट में हमारी कंफर्म क्वेश्चन सीरीज से टोटल पीसीएम मिला के 42 प्लस क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसी को मैं एनालाइज कर देता हूं। तो कंफर्म क्वेश्चंस होता क्या है, हर चैप्टर से आपको 10 से 15 क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसको कंप्लीटली जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है, तो आपके क्वेश्चंस बनने लगेंगे। सिंपल सा मेथड है, ठीक है। लेकिन इसको कंप्लीटली हम लोग कर कैसे पाएंगे, उसके लिए मास्टर पीडीएफ हमारा, जिससे कि एक पेज के अंदर वो सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर रहते हैं एक चैप्टर्स के, जिसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आना इम्पॉसिबल होता है। बहुत सारे बच्चों को बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा दैट कि यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू गेट द सच क्वेश्चंस, जिसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस आना बहुत इंपॉसिबल होता है। जस्ट आप लोग एक बार देखेंगे मास्टर पीडीएफ हमारा एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। और आपको प्रूफ दिखा देंगे कि 8 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस हमारी इस मास्टर पीडीएफ से पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देखेंगे बहुत सारे पिछले वीडियोज में आप लोगों ने देख रखा होगा, एंड नॉट ओनली दिस, सारे चैप्टर्स के मैंने अपलोड कर रखा है। मैं लाइव प्रूफ में आप लोग को दिखाऊंगा। तो मैंने मास्टर पीडीएफ में अपने पेन से खुद से लिख के बच्चों को मास्टर पीडीएफ प्रोवाइड किया। इसमें 5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है। इसमें है जी इफेक्टिव 3 जगह पे, एक तो पोल पे, ठीक है। उसके अलावा आपको डेप्थ पे, ठीक है, और हाइट पे। ये होता है G × 1 - 2H/R, ये होता है G ×
r माइनस एक्स अपॉन आर। एक्स होता है डेप्थ और ये होता है पोल वाला, ये साइड में जो ओमेगा पे होता है ये होता है g माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़ लेंगे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम अपॉन आर। माइनस हमेशा इसलिए होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल हमेशा खींचने अट्रैक्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, अट्रैक्टिंग नेचर होता है। एनर्जी कंजर्वेशन एस्केप वेलोसिटी रूट अंडर 2 g r इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और लास्ट जो हमारा होगा ना दैट इज टाइम पीरियड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। इस कंप्लीट चीज को करने के बाद आप लोग नीचे देखेंगे तो जी इफेक्टिव पे क्वेश्चंस पूछा गया है और ये 2025 का जेई का है। एक महीने पहले मैंने बच्चों को प्रोवाइड किए थे। आप लोग देखेंगे तो 9 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस सेम मास्टर पीडीएफ से पूछा गया। ये रहा प्रूफ आपके सामने। कंप्लीट चीज के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, जस्ट मैक्स चैनल को सब्सक्राइब करके आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये देख सकते हो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और आप लोग सब्सक्राइब करके मैं व्हाट्सअप कर सकते हो, 24/7 प्रोवाइड कर दिएगा। ये सेम पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए होगा तो बहुत सारी पीडीएफ मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल मेंटर प्लस बाय एनआईटीएन सुबह पे अभी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां कर लें। वहां ना मिल जाए तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, आपको कंप्लीटली प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये कंप्लीट चीज आप लोग को बता दी। अब चलिए फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग सिली मिस्टेक्स को कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि सिली मिस्टेक्स किसको बोलते हैं। हम लोग ना क्या करते हैं, गेस वर्क करते हैं कि भाई यहाँ पे 4.5 है ऑप्शंस, यहाँ पे 5.3 है, यहाँ पे 4.8 है और यहाँ पे 9.5 है। ठीक है, और हमारा आंसर ना 9.5 आ गया है। तो हो सकता है कि ये 9.5 के करीब होगा, इसी को लगा देते हैं। दिस इज द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ 99% स्टूडेंट्स। आप भी रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो नंबर्स आपके नजदीक से आ गए वो कर दिए। अब अगर आपका आंसर एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है तो हाउ इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कंसीडर सम हाइपोथेटिकल आंसर्स टू मार्क द नियरेस्ट आंसर्स। ऐसा तो एग्जाम में कुछ बोला नहीं गया था कि नियरेस्ट इंटीजर को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे कर सकते हो, उसको अवॉइड कर देना है। पहला सिली मिस्टेक्स आपका खत्म हो जाएगा। मतलब 10 क्वेश्चंस अगर रॉन्ग हो रहे हैं तो लगभग 5 तो आपको इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ होते हैं जो कि अंदर से गुडविल आता है, गुड फील आता है कि भाई ये हो सकता है, हमको देखा हुआ है। ऐसा थोड़े होता है भाई, सिंपल सा बात है। आपको अगर पढ़ा हुआ है, आपको पता होता है कि हम लोग जैसे कि गैलियम अल्युमिनियम होता है। ठीक है, अल्युमिनियम गैलियम होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होना चाहिए, गैलियम का ज्यादा होना चाहिए रेडियस, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एल्युमिनियम का ज्यादा होता है। तो ये आपको पता है, डायगोनल रिलेशनशिप आपको पता है, ऊपर से नीचे साइज का एंथैल्पी का वेरिएशन पता है, तब आप लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगाना है, अवॉइड करेंगे। तो 10 में से 3 क्वेश्चंस इसमें से हट जाएगा। मतलब अब बच गया 2 क्वेश्चंस जो आप यानी 20% जो एरर कर रहे हो वो कहां से कर रहे हो। तो ये ऑलमोस्ट 10 to 20% एरर्स ऑलमोस्ट सबके पास होता है जनरली, बट इसको भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं अगर आप कैलकुलेशंस में धरफड़ाए नहीं। और अब जो है ना वो हर एक सेकंड पे ना वॉच जो आगे में टाइमर चलते रहता है वो उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको अवॉइड करेंगे। उससे आप पैनिक कम होंगे और आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए, तो पहला चीज जो कि आप लोगों ने सिली मिस्टेक्स का बात किया था उसको तो हम खत्म कर दिए। तो ये तीनों पॉइंट्स डिस्कस करना है, खत्म। एक बच्चे की होती है कि बच्चा सब ब्लैंक हो जाता है। अगर आप लोग भी एग्जाम हॉल में जाते ही ब्लैंक हो जाते तो ये आपके लिए पॉइंट्स होगा। दैट इज एग्जाम हॉल में एंटर करने के जस्ट बाद आप भूल जाइए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। उस टाइम अगर याद करने का कोशिश करेंगे तो आप होल जेई ऑफ सिलेबस करेंगे। मतलब आप एक चैप्टर नहीं 90 चैप्टर्स को याद करने की कोशिश करेंगे। आपका दिमाग आपके प्रेशर क्रिएट करेगा, आप भूल जाएंगे। तब तक जब तक आपके क्वेश्चंस स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चंस नहीं आ जाता है, तब तक आप लोग को इस कंप्लीट चीज को भूल के रखना है। जैसे ही पार्टिकुलर क्वेश्चंस आप लोग को दिख जाता है, अब मान के चलिए ये क्वेश्चंस हमको दिख गया, अब हमारा दिमाग ना पूरे ग्रेविटेशन की ओर ही घूमेगा कि अच्छा ग्रेविटेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तब दिमाग वो जो फ्यूज हो रहा था ना, कंफ्यूज हो रहा था, घूम रहा था, वो खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा डोमेन, मतलब पूरा सीट था, लेकिन अब उसमें एक पार्टिकुलर इसके बारे में दिमाग सोचेगा तो अब हमारा दिमाग फ्यूज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग पैनिक से बच सकते हैं। ठीक है, जब इंटर करते टाइम में होता है। फिर कॉल माइंडसेट के साथ अगर 10 क्वेश्चंस पहला बन जाए तो आप लोग क्या करोगे, 10 में से अगर 7 बन जाता है, 6 बन जाता है, तो आप इसको कंटिन्यू करोगे।
और फिजिक्स से प्रिफर करना स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और अगर ये 10 क्वेश्चंस ना बने तो 10 में से 7 ना बने, 6 नहीं बने कम से कम, इंस्टेंटली तुम्हें स्विच करना है फिजिक्स से केमिस्ट्री पे, ठीक है। यानी अगर हर 10 में से पहले 10 में से 7 ना बन गया तो केमिस्ट्री पे चले जाना, और फिर अगले 30 मिनट में फुल्ली केमिस्ट्री को सॉल्व करना, चाहे 10 बन जाए, चाहे 20 बन जाए, 25 बन जाए। और ये सॉल्व करने के बाद दोबारा से फिर से फिजिक्स पे आना है और बचे हुए क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस को बनाना है। अगर 10 में से 7 बन जाता है तब फिर इसी को कंटिन्यू रखना है। 15 में से अगर 12 बनता गया तो फिर इसको कंटिन्यू रखना है। इस तरह से हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में मैथमेटिक्स के लिए टाइम मैनेजमेंट क्या होगा, तो 60 मिनट्स फिजिक्स, 35 या 40 मिनट्स केमिस्ट्री और लगभग 80 मिनट्स मैथमेटिक्स। आप लोग देख लेंगे को क्या एक्यूरेट टाइम है, इस हिसाब से 180 को आपको को पूरा करना है, ठीक है। 60 और 40 मिनट केमिस्ट्री और 80 मिनट मैथमेटिक्स। हर क्वेश्चन पे आपको 10-12 क्वेश्चन ही बनाना है, तो आपको लगभग 7 मिनट पर क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ पे आपको 35 मिनट्स इनफ होगा, क्योंकि मेरे टाइम में मैं 25 मिनट में ही बना लिया था पूरा केमिस्ट्री, और 60 मतलब आपको 20 क्वेश्चंस बनाना है, 3 मिनट्स पर क्वेश्चंस मिल रहा है, इससे हो जाएगा। इस तरह से आप लोग रखेंगे, हो जाएगा। बाकी मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा, तुक्का ट्रिक जनरली यूज नहीं किया जाता है, आप भी ना करें वो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी आप लोग जानना चाहते हैं तो आपको मेथड ऑफ एलिमिनेशन, पहला एलिमिनेशन की मदद से कर सकते हो। आप लोग को ट्राई करना है कि हम 3 ऑप्शंस को किसी भी तरह पहले ही एलिमिनेट कर दें, पहला। दूसरा, मेथड ऑफ रिलेटिविटी, मतलब आप जो है ना क्वेश्चंस और उसके ऑप्शंस को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी प्रकार से अगर ये दोनों रिलेट हो जाता है, मतलब मान के चलते हैं कि एक पार्टिकुलर क्वेश्चन इंडक्टिव पे इफेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है, और वो हमारे ऑप्शंस जो 4 है ना, उसमें ये वाला जो रिएजेंट है या फिर ये वाला जो रिएक्टेंट है, ये वाला प्रोडक्ट है, वो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो हम इससे इसको लगा देंगे, सही हो जाएगा। नहीं तो फोर्थ, अगर आप 20 क्वेश्चन बना चुके हैं और इसमें मैक्सिमम ए, बी और सी दिए हैं और डी पूरा ना ब्लैंक है आपका, तो आप बाकी बचे हुए सारे ऑप्शन जो बचेंगे वो सब में डी लगा सकते हो, इससे भी आपकी अच्छी हो सकती है। बट आई डोंट रिकमेंड अगेन, ठीक है। ये तो वही बच्चे करेंगे जिनका ऐसे भी ऐसा लग जाएगा कि अब तो सिलेक्शन होने से रहा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इन दैट केस आप इस मेथड को यूज कर लेंगे। नहीं तो अगर आप 30 करेक्ट बना रहे हैं तो 3 गेस वर्क कर सकते हैं, 40 पे 4, ठीक है, 50 पे 5 और लगभग 70 सही बना रहे हैं ना, तो बाकी का 5 आप पूरे लगा देना। इस तरह से कंप्लीटली हो जाएगा। आशा करते हैं पूरा ये भी समझ में आ गया हो आप लोग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। अभी से लेके कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस, उसके अलावा एडवांस में हेल्प की जरूरत होगी, एडवांस की मटेरियल्स की जरूरत होगी, एडवांस की बेस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस, कंफर्म क्वेश्चन सीरीज के साथ साथ कोई भी रिक्वायरमेंट होगी हमारे एंड से 24/7 आपका हेल्प कीजिएगा। आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। मैक श्योर सब्सक्राइब करेंगे, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके बने रहेंगे। आपको 30+ काउंसलिंग की कॉलेजेस की लिस्ट चाहिए होगा, 40% पे भी गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए होगा, या फिर टॉप की NIT, IIIT, GFTI आपको 60 से 90% के बीच में चाहिए होगा। कंप्लीट चीज में हमारे हेल्प किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर हमारी टेलीग्राम चैनल मेंटर प्लस बाय नाइट एंड शुभम को विजिट कर सकते हैं, वहां भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियोस। धन्यवाद।